Morning students. Today we shall study the Napoleonic Code from our chapter The Rise of Nationalism in Europe. Class 10th Social Science. Napoleonic Code or the Civil Code of Napoleon Bonaparte 1804. जैसा कि हमने देखा कि नेपोलियन ने एक अराजकता या क्योटिक कंडीशन का फ़ायदा उठाया फ्रांस में। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के रेन ऑफ टेरर के बाद एक क्योटिक सिचुएशन पैदा हो गई फ्रांस में, एक अनसर्टेनिटी का पीरियड, और नेपोलियन बोनापार्ट जो कि आर्मी के जनरल थे, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर सत्ता हासिल कर ली फ्रांस में। 1804 में उन्होंने एक सिविल कोड जारी किया। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फ्रांस से समाप्त कर दिया, लेकिन उन्होंने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार किए, और नेपोलियन के द्वारा किए गए इन प्रशासनिक सुधारों को सिविल कोड ऑफ नेपोलियन और नेपोलियनिक सिविल कोड 1804 कहा जाता है। इसमें उन्होंने कुछ बेसिक सुधार किए, जैसा कि हम पहला देख सकते हैं कि डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। यूरोपियन सोसाइटी में उस वक्त प्रिविलेजेस बाय बर्थ कुछ एरिस्टोक्रेटिक ओलिगार्किक फैमिलीज थीं जो ये मान के चलती थीं कि उनको जो अधिकार प्राप्त हैं वो जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने जन्मजात अधिकारों को या विशेष अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे या मैनोरियल ड्यूज थे, उन सब को ख़त्म कर दिया। ये मैनोरियल ड्यूज पीजेंट्स के ऊपर थे और पीजेंट्स उनको पूरा करने में या चुका पाने में अक्षम थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ यानी कि जन्मजात विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया, और जो फ्यूडल ड्यूज थे, मैनोरियल ड्यूज थे वहाँ के पीजेंट्स पर, वर्कर्स पर, उनको समाप्त कर दिया। दूसरा काम नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज गिवन टू ऑल द पीपल। सब लोगों को संपत्ति का अधिकार, यानी कि राज्य लोगों को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता था। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को शासन अधिग्रहण नहीं कर सकता था। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू किया फ्रांस में। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। उस वक्त अलग अलग राज्य छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड थे, प्रोविंसेस में थे, और उन प्रोविंसेस में माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस थे। हर जगह पर ड्यूज पे करने पड़ते थे, टैक्सेस देने पड़ते थे, और इस वजह से माल की कीमत भी बढ़ जाती थी और लोगों तक सुलभ सामान, एसेंशियल्स मुहैया नहीं हो पाता था। नेपोलियन बोनापार्ट ने इन गिल्ड्स के रिस्ट्रिक्शंस को समाप्त कर दिया, यानी कि अब एक ही जगह पर टैक्सेस या ड्यूटी चुका करके सामान को, माल को एक जगह से दूसरी जगह लंबी टेरिटरी तक ले जाया जा सकता था। इससे वहाँ के बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, वर्किंग क्लास को काफ़ी सहूलियत हासिल हो गई और इकोनॉमी प्रॉस्पर करने लगी। चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम उन्होंने किया वो ये कि यूनिवर्सल लॉज ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स बना दिए, क्योंकि हर प्रोविंस के अलग अलग लॉज थे वेट के और मेजरमेंट के। इसकी वजह से अलग अलग प्रोविंसेस में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था व्यापारियों को। एक और काम जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया वो ये कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट पहली बार वर्ल्ड में दिया, और ये रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का राज, ये एक ऐसा था जिसमें
हर व्यक्ति कानून के सामने एक बराबर था, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट नेपोलियन बोनापार्ट ने स्टैब्लिश किया। किसी भी व्यक्ति को एक जैसे अपराध के लिए एक जैसी सजा ही दी जानी थी। दूसरा, हर व्यक्ति समाज का, चाहे वो उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, कानून सबके ऊपर बराबर से लागू होना था और हर व्यक्ति कानून की नज़र में एक बराबर था। ये कुछ ऐसे बुनियादी चेंजेस नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में किए थे अपने इस नेपोलियन कोड के अनुसार, जिसने बाद में पूरी दुनिया के संविधानों को प्रभावित किया। और आज भी ये आइडियल्स, जो प्रशासनिक आइडियल्स हैं, ये पूरी दुनिया के संविधान में आज भी लागू किए जाते हैं और पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम इन कानूनों को ज़रूर अपनाता है।